बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आब कौसर। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। एक यहूदी किसी मुसलमान का पड़ोसी था। इस यहूदी के साथ इस मुसलमान पड़ोसी का बहुत अच्छा सलूक था। इस मुसलमान की आदत थी कि वह हर थोड़ी देर बाद ये जुमला कहता कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत और मुराद पूरी होती है। जो कोई भी इस मुसलमान से मिलता वो मुसलमान इसे अपना ये जुमला ज़रूर सुनाता, और जो कोई भी इसके पास बैठता उसे भी एक मजलिस में कई बार ये जुमला मुकम्मल यकीन से सुनाता कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत और मुराद पूरी होती है। इस मुसलमान का ये जुमला उसके दिल का यकीन था। इस यहूदी ने एक साजिश तैयार की ताकि मुसलमान को ज़लील और रुसवा किया जाए और दुरूद शरीफ की तासीर पर उसके ईमान और यकीन को कमज़ोर किया जाए और उसे ये जुमला कहने की आदत छुड़वाई जाए। यहूदी ने सुनार से एक सोने की अंगूठी बनवाई और उसे ताकीद की कि ऐसी अंगूठी बनाए कि इस जैसी अंगूठी पहले किसी के लिए न बनाई हो। सुनार ने अंगूठी बना दी। यहूदी वो अंगूठी लेकर मुसलमान के पास आया और आलो हवाल के बाद मुसलमान ने अपना वही जुमला और वही दावत दोहराई कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत और मुराद पूरी होती है। यहूदी ने दिल में कहा, बहुत हो गया, बहुत जल्द तुम ये फ़िक्रा भूल जाओगे। कुछ देर बातचीत के बाद यहूदी ने कहा, मैं सफ़र पर जा रहा हूँ और ये मेरी कीमती अंगूठी है। मैं आपके पास अमानत रख कर जाना चाहता हूँ, वापसी पर आपसे ले लूँगा। मुसलमान ने कहा, कोई मसला नहीं, आप बेफ़िक्र होकर अंगूठी मेरे पास छोड़ जाएं। यहूदी ने वो अंगूठी मुसलमान के हवाले की और अंदाज़ा लगा लिया कि मुसलमान ने वो अंगूठी कहाँ रखी है। रात को वो छुप कर मुसलमान के घर आया और बिला आखिर अंगूठी तलाश कर ली और अपने साथ ले गया। अगले दिन वो समंदर पर गया और एक कश्ती पर बैठकर समंदर की गहराई वाली जगह पर गया और वहाँ वो अंगूठी उसने फेंक दी और इसका ख्याल था कि जब वो वापस आएगा तो मुसलमान से अपनी अंगूठी मांगेगा तो वो नहीं दे पाएगा। तब मैं उस पर चोरी और ख़यानत का इल्ज़ाम लगाकर खूब चीखूँगा और हर जगह मुसलमान को बदनाम कर दूँगा, और वो मुसलमान जब अपनी रुसवाई इतनी देखेगा तो उसे अपना ख्याल होगा कि दुरूद शरीफ से काम नहीं बना, तो यूँ वो अपना जुमला और दावत छोड़ देगा। मगर उस नादान को क्या पता था कि दुरूद शरीफ कितनी बड़ी नेमत है। यहूदी अगले दिन वापस आ गया और सीधा इस मुसलमान के पास गया और जाते ही अपनी अंगूठी तलब की। मुसलमान ने कहा, आप इत्मीनान से बैठें, आज दुरूद शरीफ की बरकत से मैं सुबह दवा करके शिकार के लिए निकला था तो मुझे एक बड़ी मछली हाथ लगी। आप सफ़र से आए हैं तो मछली खा कर जाएं। फिर इस मुसलमान ने अपनी बीवी को मछली साफ़ करने और पकाने पर लगा दिया। अचानक इसकी बीवी ने ज़ोरदार चीख मारी और उसे बुलाया। वो भाग कर गया तो बीवी ने बताया कि मछली के पेट में सोने की अंगूठी निकली है और ये बिल्कुल वैसी है जैसी तुमने अपने यहूदी पड़ोसी की अंगूठी अमानत रखी थी। तो वो मुसलमान जल्दी से इस जगह गया जहाँ उसने यहूदी की अंगूठी रखी थी। अंगूठी वहाँ मौजूद नहीं थी, तो वो मछली के पेट वाली अंगूठी यहूदी के पास ले आया और आते ही कहा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत और मुराद पूरी होती है। कहते ही उसने अंगूठी यहूदी के हाथ पर रख दी। यहूदी की आंखें हैरत से बाहर, रंग पीला और होंठ कांपने लगे। इसने कहा, यह अंगूठी कहाँ से मिली है? मुसलमान ने कहा, जहाँ हमने रखी थी वहाँ अभी देखी वहाँ नहीं मिली, मगर जो मछली आज मैंने शिकार की उसके पेट में मिली। मामला मुझे भी समझ नहीं आया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अमानत आप तक पहुँची और अल्लाह ताला ने मुझे परेशानी से बचा लिया। बेशक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजने से हर दुआ पूरी होती है और हाजत और मुराद पूरी होती है। थोड़ी देर बाद यहूदी ऊंचा ऊंचा रोने लगा और मुसलमान इसे हैरानी से देख रहा था। यहूदी ने कहा, मुझे गुस्ल की जगह दी जाए। गुस्ल करके आया तो फ़ौरन कलमा तैबा और कलमा शहादत पढ़ने लगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो भी रो रहा था
اور اس کا مسلمان دوست اسے کلمہ پڑھا رہا تھا۔ یہودی نے یہ عظیم کلمہ پڑھ رہا تھا اور جب اس کی حالت سنبھلی تو مسلمان نے اس سے وجہ پوچھی۔ تب اس نے وہ سارا قصہ سنایا۔ مسلمان کے آنسو بہنے لگے۔ وہ بے ساختہ کہنے لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ خواتین حضرات، آپ سب نے سنا کہ کیسے ایک شخص کا ایمان تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر مشکل دور ہوتی ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد بھی پوری ہوتی ہے۔ خواتین حضرات، ہمارا بھی یہی یقین اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ درود شریف پڑھنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں اور ہماری ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دکھاوے کی عبادت کو قبول نہیں کرتا، مگر میں قربان جاؤں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پر کہ درود شریف آگے دکھلاوے کے لیے بھی پڑھا جائے تو میرا پاک رب اس درود شریف کو بھی قبول فرماتا ہے۔ خواتین حضرات، ہماری دعائیں آسمان پر لٹکی رہتی ہیں، آگے نہیں چلتی جب تک اس دعا سے پہلے ہم درود شریف نہ پڑھ لیں۔ جب دعا سے پہلے اور اختتام پر درود شریف پڑھ لیا جائے تو اس دعا کا قبول ہونا یقینی ہو جاتا ہے۔ اور آخری بات عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ کو آب کوثر کی کوئی ویڈیو، واقعہ، سچی کہانی اچھی لگے تو سننے کے بعد تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے تمام دوستوں سے شیئر کر لیا کریں۔ یقین مانیں اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس ایک لمحہ کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں کے لیے سبب بن سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی شخص ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا شروع کرتے اور اندازہ لگائیں آپ کتنی خوش قسمت لوگوں میں شمار ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔